In Bangladesh, a new campaign is brewing. It's India Out. The trend began in the Maldives, but some in Bangladesh are now buying in, specifically the opposition. The BNP, the Bangladesh Nationalist Party. It's mostly playing out. कभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने जाने वाला देश बांग्लादेश आज इंडिया की ही टी शर्टों का और इंडिया का ही बाइकआउट कर रहा है। उसे यह पता नहीं है कि सन 1971 का वो दौर तुम याद करो, जिस दिन इस इंडिया ने ही तुम्हारे बाप की तरह तुम्हारे सर पर हाथ रखकर तुम्हें आजादी दिलाई थी, जब तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, जब तुम्हारा दमन किया जा रहा था, जब पाकिस्तान के भेड़ियों द्वारा तुम्हें मारा जा रहा था। मगर आज तुम इस इंडिया को ही आंख दिखा रहे हो, इंडिया का ही बाइकआउट कर रहे हो। तो क्या है दोस्तों इसके पीछे कारण, क्या है बांग्लादेश और इंडिया का विवाद, चलिए जानते हैं आज के इसी वीडियो में। बने रहना वीडियो के एंड तक। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। तो ये वही बांग्लादेश है जब 1971 इंदिरा गांधी जी की सरकार ने और हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने इनको आजादी दिलाई थी। जब भारत को यह पता चला था कि बांग्लादेश अर्थात 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान जो था उसके ऊपर वहां की पब्लिक पर पाकिस्तान आर्मी द्वारा जुल्म सितम किया जा रहा है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, तो फिर इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाकर 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को टुकड़े करके बांग्लादेश घोषित किया था। मगर दोस्तों 1971 से लेकर बांग्लादेश भी यही चाहता था कि हम भारत की राह पर चले और भारत की तरह ही, अपने इंडिया की तरह ही हम सेक्युलर कंट्री बने। मगर ऐसा नहीं हो सका। कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में आकर इसी बांग्लादेश ने 1985 में दोस्तों खुद को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया था, जो यहाँ पर उनकी बहुत ही शर्मनाक स्थिति देखने को मिली थी। और दोस्तों वैसे तो आज भी शेख हसीना का जो व्यवहार है, शेख हसीना की जो बोलचाल है, शेख हसीना की जो मोहब्बत है भारत से, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। मगर फिर भी दोस्तों वहां की जो पार्टी है वो पार्टी ही इंडिया का बाइकआउट करने में लगी हुई है। वैसे तो बांग्लादेश में विपक्षी पार्टी का खात्मा हो चुका है, क्योंकि 1971 में जब शेख हसीना के पिताजी प्रधानमंत्री थे और उनकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से लेकर आज तक शेख हसीना ही वहां की प्रधानमंत्री है। और अभी भी दोस्तों हाल ही में चुनाव जीतकर आई है और शेख हसीना का भारत के प्रति रवैया बहुत अच्छा है। जब उनकी विपक्षी पार्टी बीएनपी ने, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने के नेता रुहुल कबीर ने जब कश्मीर से बनाई हुई टी शर्ट को जलाया था, तो उस समय शेख हसीना ने कहा था कि तुम अपनी पत्नियों की भारतीय साड़ी को जिस दिन जलाओगे उस दिन में मैं मानूंगी कि तुम विरोध कर रहे हो। बल्कि दोस्तों उनका जो विरोधी रुख है, वो विरोधी रुख का मुख्यतः कारण यही है शेख हसीना की कुर्सियों को गिराना। मगर वो ये नहीं जानते कि तुम भारत का बाइकआउट करके शेख हसीना की कुर्सी कैसे गिराओगे। वो शेख हसीना जो बांग्लादेश की जनता के दिल में बसी हुई है, उनको तुम कैसे गिरा सकते हो। मगर दोस्तों वो कहते हैं राजनीति बहुत ही बेकार चीज होती है, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है। यहाँ तक कि कुछ कत्लेआम होते हैं तो लोग कत्लेआम करवाने पर भी तुल्य हो जाते हैं, मगर कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसी का दोस्तों मुख्य कारण जो है वो है शेख हसीना की कुर्सियों को गिराना, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर इस तरह से आर्मी को और जनता को भड़काकर तख्ता पलट करवा दे तो हमारी सत्ता फिर से आ सकती है। क्योंकि शेख हसीना ने बांग्लादेश में पूरे के पूरे विपक्ष को ही खत्म कर दिया। और अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे उसमें भी निर्विरोध रूप से शेख हसीना को ही दोस्तों प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। और शेख हसीना ने भी पलटवार करते हुए, जब कश्मीर की टी शर्ट जलाई गई थी तो उसमें शेख हसीना ने पलटवार करते हुए कहा था कि तुम अपनी पत्नियों की भारतीय साड़ी जब तुम जलाओगे रुहुल कबीर, उस वक्त मैं मानूंगी कि तुम भारत का विरोध कर रहे हो। और दोस्तों भारत के कुछ मुख्य विवाद के कारण भी है, जैसे कि फर्रुखा विवाद है, न्यूमूर द्वीप विवाद है, सीमा का विवाद है। इनके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे कि भारत बांग्लादेश के इतने विवाद आखिर है क्यों। और वैसे तो बांग्लादेश आज भी हिंदुओं का दमन करने में नहीं रुका हुआ है, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश में आज भी कट्टरपंथी चरम सीमा पर है। मैं आपको बताऊं एक आंकड़े के मुताबिक 1971 में जब बांग्लादेश को आजाद करवाया गया था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जब बांग्लादेश जाना जाता था, तो बांग्लादेश को इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अलग इन भेड़ियों को कूट कूट कर, इन पाकिस्तानियों को कूट कूट कर दोस्तों बांग्लादेश को अलग देश की मान्यता 1971 में दिलाई गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि बांग्लादेश की पॉपुलेशन तय हुई थी, जिसमें 80% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, 24% हिंदू पॉपुलेशन थी और उसके अलावा अदर थे। दोस्तों आज जो घटते 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 वर्ष 2011 में 90% मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई और मात्र 8% हिंदू पॉपुलेशन हो गई है। तो उस समय भी यह दमन नहीं रुका था, आज भी यह दमन नहीं रुका है। इसके पीछे क्या मुख्य वजह है, क्या कारण है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे।
वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहला जो बांग्लादेश का और इंडिया का विवाद शुरू होता है वो होता है सीमा विवाद। क्या है सीमा विवाद, चलिए इसके ऊपर हम करते हैं डिटेल से डिस्कस। जब 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी तो भारत ने क्या किया था कि सीमा का निर्धारण जब किया था भारत ने, तो दहग्राम और अंगारोथ दो ऐसे स्थान है दोस्तों जिसके बीच में 3 बीघा जमीन है। उस 3 बीघा जमीन को भारत ने इस पर दया खाकर उनको दान कर दी थी और उनको पट्टे वितरित कर दिए थे कि इस जमीन में आप ही रहोगे। और भारत की एक सबसे बड़ी बात यह भी रही है दोस्तों कि भारत ने बांग्लादेश को अपने बच्चे की तरह देखा है कि ये मेरा बच्चा है, तो भारत ने कभी भी उस पर सख्ताई नहीं की है, ना कभी वहां पर बॉर्डर लगाई है। इसका ही नाजायज फायदा उठाकर हजारों की संख्या में बंगाली शरणार्थी जो है वो दोस्तों भारत की सीमा में घुस आते हैं और यह भारत को एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता है। भारत ने बांग्लादेश को सीमा निर्धारण पर जब दहग्राम और अंगारपोत की 3 बीघा जमीन के पट्टे वितरित किए थे तो भारत ने यह सोचकर छोड़ दिया था कि कोई बात नहीं, ये जमीन इनके पास रहने दो, हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है। और भारत ने ना वहां पर कोई अवरोध लगाया था, ना वहां पर कोई कंटीले तार लगाए थे, ना वहां पर कोई जाली लगाई थी, बल्कि उस जमीन को ऐसे ही खुला छोड़ दिया था, जिसके द्वारा बांग्लादेश के जो बंगाली है वो बंगाली फायदा उठाकर त्रिपुरा, नागालैंड, आसाम आदि राज्यों में हजारों की संख्या में घुस आए थे, जिसकी भारत ने बांग्लादेश को एप्लीकेशन लिखी थी कि आपकी ये हरकतें अच्छी नहीं है, आप अपने नागरिकों को ये सूचित करें कि आपके नागरिक आपके देश में रहे, हमारे नागरिक हमारे देश में रहे। तो बांग्लादेश ने इसका दोस्तों कोई जवाब नहीं दिया था। उसके बाद जब भारत ने इसका विरोध किया तो बांग्लादेश ने कोई इसका जवाब नहीं दिया था। फिर अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने और अपने इंडियन सोल्जर्स ने ये ट्रिक अपनाई थी, ये तरीका निकाला था कि क्यों ना यहाँ पर हम तारों की बंदी कर दे जिससे कोई भी यहाँ पर बांग्लादेशी ना आ सके। तो उस वक्त भी बांग्लादेश ने भारत का विरोध जताया और विरोध तो जताया लेकिन उससे भी ज्यादा उसने क्या किया कि भारत पर ही गोलियां दागनी शुरू कर दी, हथियारों से वार करने शुरू कर दिए, जिसका ये साफ साफ नतीजा है कि ये जो बांग्लादेशी है दोस्तों, ये बांग्लादेशी हमारे भारत में शरणार्थी के रूप में आज लाखों की संख्या में घुसे जा चुके हैं। और दोस्तों इनकी पहचान करना तो सबसे बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि हमारे जैसे पश्चिम बंगाल है उस साइड के बंगाली, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, ये सब इन जगहों के जो बंगाली है जहां पर ये रहते हैं उनकी भाषा और बांग्लादेश के लोगों की भाषा सेम है। न इनका रहन सहन कोई बदला हुआ है, न इनकी भाषा कोई बदली हो, बल्कि ये ऐसे लगते हैं कि ये वहां के निवासी है। ऋषि का फायदा उठाते हुए ये बॉर्डर से लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में भारत में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका विरोध भारत करा। तो सबसे मुख्य कारण तो सीमा का निर्धारण है। अब दोस्तों इसका एक और कारण है, वो है न्यूमूर द्वीप कारण। तो यह न्यूमूर द्वीप का विवाद क्या है, चलिए हम इसको जानते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच स्थल सीमा का निर्धारण होने के बाद सन 1979 में जल सीमा के निर्धारण पर ही न्यूमूर द्वीप एक विशेष चर्चा का विषय और विशेष विरोध का विषय बना हुआ है, जिसका मुख्य कारण है कि भारत जो है वो ये कहता है कि ये न्यूमूर द्वीप हमारे अंडर में है, जबकि बांग्लादेश ये कहता है कि ये हमारे अंडर में है। तो क्या है ये न्यूमूर द्वीप दोस्तों, देखिए करते हैं इसके ऊपर हम चर्चा। न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित सुंदरवन के निकट हरियाभंगा नदी के किनारे स्थित है, जो दोस्तों बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस न्यूमूर द्वीप का निर्माण नेपाल और तिब्बत से बहकर आए समुद्र में एक मिट्टी के जमा होने से हो गया है। और यह न्यूमूर द्वीप दोस्तों लगभग 12 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो आने वाले 10 वर्षों में 24 किलोमीटर तक होने की संभावना इसकी जताई गई है। इस सर्वेक्षण में ये जो न्यूमूर द्वीप है दोस्तों, यह न्यूमूर द्वीप भारत से 5.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि बांग्लादेश से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 7.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो बांग्लादेश यह कहता है कि यह न्यूमूर द्वीप हमारा है, जबकि भारत यह कहता है कि न्यूमूर द्वीप हमारी सीमा में स्थित है, इसलिए न्यूमूर द्वीप हमारा है। तो यह न्यूमूर द्वीप भी दोस्तों बहुत ही चर्चा का विषय है और बहुत ही विवाद का विषय बना हुआ है, क्योंकि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है दोस्तों, ये उस समय बहुत रहम दिल थी, जो इन पर रहम खा गई, जिसका विवाद आज हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों हमने इनको जो 3 बीघा जमीन दी थी, सीमा का निर्धारण किया था, तो वहां पर कोई भी कंटीले तार नहीं लगाए थे, ना कोई वहां पर किसी प्रकार की कोई अवैध रूप से घुसपैठ या घुस जाए ऐसी कोई व्यवस्था की गई थी। तो इसी का फायदा उठाते हुए बांग्लादेशी लोग जो है शरणार्थी के रूप में हमारे त्रिपुरा, नागालैंड, असम जैसे राज्यों में काफी संख्या में आकर बस गए और यहाँ की नागरिकता भी उन्होंने ले ली। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विवाद है दोस्तों, वो है फर्रुक्का विवाद। अब ये फर्रुक्का विवाद क्या है, चलिए इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। भारत और बांग्लादेश की जल सीमा निर्धारण में फर्रुक्का विवाद भी एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना हुआ है। जो भारत और बांग्लादेश का जो विभाजन है या भारत और बांग्लादेश के पीछे जो विवाद है, इस विवाद का मुख्य कारण है भारत के द्वारा गंगा नदी के
जल के बंटवारे हेतु बांग्लादेश से लगभग 11 मील दूर एक बांध का निर्माण किया गया था। उस बांध को नाम दिया गया था फर्रुक्का बांध। यह बांध दोस्तों बांग्लादेश से 11 मील दूर था। इस बांध का निर्माण भारत सरकार द्वारा कोलकाता के अस्तित्व और उसकी भविष्य में रक्षा के लिए करवाया था, जो आज एक विवाद का विषय बना हुआ है। फर्रुक्का बांध का निर्माण भारत सरकार द्वारा कोलकाता की बंदरगाह को साफ रखने के लिए बनाया गया था, क्योंकि दोस्तों कोलकाता की बंदरगाह गर्मियों के दिनों में गंगा नदी का पानी उस बंदरगाह तक संपूर्ण रूप से या सही रूप से नहीं पहुंच पाता है, और इसी के कारण भारत को प्रतिवर्ष कोलकाता बंदरगाह को साफ करने के लिए 40,000 क्यूसेक पानी की आवश्यकता पड़ती थी। कि दोस्तों समस्या का हल के लिए भारत ने बांग्लादेश से 11 मील दूर फर्रुक्का बांध का निर्माण करवाया था, जिसके विषय है अस्तित्व है दोस्तों वो बना रहे और बंदरगाह पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए। मगर दोस्तों बांग्लादेश ने यहाँ पर यह टांग अड़ा दी है कि हमें यहाँ पर इस फर्रुक्का बांध की वजह से पर्याप्त रूप से जल नहीं मिल पाता है, पानी नहीं मिल पाता है, जो भारत हमारे साथ ये कर रहा है। जबकि भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। भारत ने तो उनकी जो दोस्तों अस्तित्व है वो बचाया है, वरना वो इतने पीड़ित हो रहे थे, पाकिस्तान में इतने पीड़ित हो रहे थे कि अगर आज तक भारत अगर इनको ना बचाता, 1971 का वो युद्ध लड़कर भारत इनको ना बचाता, तो इनका अस्तित्व भी आज नहीं बच पाता। वजह चाहे जो भी हो, सबसे मुख्य जो कारण रहा है दोस्तों वो यही रहा है कि जब भारत ने बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के अवैध तरीके से विरोध किया, तो बांग्लादेश को मिर्ची लगना शुरू हो गई कि ये लोग हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं। क्योंकि पहले भारत के द्वारा कोई भी सीमा का निर्धारण नहीं था, बल्कि वो जमीन उनको 3 बीघा पट्टे दे दिए गए और वहां पर किसी भी प्रकार से कोई रोक नहीं लगाई गई थी। उसी का ये बांग्लादेशी फायदा उठाते हुए त्रिपुरा, मेघालय और दोस्तों नागालैंड में अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। और एक इनके आने का सबसे मुख्य कारण ये भी है कि बांग्लादेश में जब बाढ़ और तूफान के हालात होते हैं, तो ये लोग बांग्लादेश छोड़कर वहां से भारत आ जाते हैं। इसी कारण हमारे भारत के जो ये स्टेट है, इनकी रक्षा करना एक जटिल प्रक्रिया होती जा रही है, जिसका विरोध के लिए गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन भी दी थी कि आप अपने यहाँ पर इनको लोगों को रोको कि वो भारत नहीं आए। मगर फिर भी दोस्तों बांग्लादेश ने भारत पर ही गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। और दोस्तों जैसे ही हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स वहां पर कंटीले तार लगाने गए, तो ये हमारे ऊपर ही लोग चढ़ने लग गए थे, जिसको साफ साफ ये इनकी मंशा जाहिर होती है कि ये बहुत ही गंदी सोच के लोग हैं। क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि ये अगर सीमा खुली रहे तो हम अवैध रूप से भारत में एंट्री लेते रहें और भारत की नागरिकता लेते रहें। एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें 1972 से लेकर 1980 तक लगभग भारत के इन 3-4 राज्यों में 2 लाख से ज्यादा बंगाली प्रवेश कर चुके थे, जो पहले शरणार्थी के रूप में थे, फिर वो भारत की नागरिकता लेकर भारत के नागरिक बन गए। और इन लोगों को पहचानना सबसे बड़ी जटिल प्रक्रिया तो ये हो गई कि इन लोगों का रहन सहन, खान पीन जो भी है दोस्तों वो सारा का सारा भारत के जैसा है, सारा का सारा अपने यहाँ के रहने वाले बंगालियों के जैसा है। उस कारण से ये लोग इसका फायदा उठाकर यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन बांग्लादेश की जो मुख्य वजह है दोस्तों, आज विरोध हो रहा है बाइकॉट इंडिया। बाइकॉट इंडिया जो विपक्षी पार्टी कर रही है, ये बीएनपी का काम है, बांग्लादेश जर्नलिस्ट पार्टी, जो इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि शेख हसीना ने वहां की पूरी जो विपक्ष है उसको खत्म करके रख दिया है। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि शेख हसीना की जो राजनीति है वो बहुत टैलेंटेड है। शेख हसीना भारत के साथ भी बनाकर चल रही है और चाइना के साथ भी बनाकर चल रही है। इनके पीछे मुख्य वजह बनाने की यही है कि शेख हसीना को पता है कि कभी भारत से विवाद हुआ तो चाइना सपोर्ट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, और कभी चाइना से विवाद हुआ तो हम भारत का सपोर्ट ले लेंगे। मगर दोस्तों वहां की गवर्नमेंट के द्वारा ये विरोध नहीं किया जा रहा है, वहां की गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक के द्वारा सड़कों पर नहीं आया जा रहा, बल्कि विपक्षी पार्टी बीएनपी जो है दोस्तों, वो बीएनपी ही जनता को भड़का रही है। और दोस्तों क्या कर रही है जनता, पब्लिक और ये सभी रोड पर आकर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि बाइकॉट इंडिया, बाइकॉट इंडिया। जबकि जब भारत के कश्मीर से बनाई गई टी शर्ट को बांग्लादेश में जलाया गया था, तो उस समय शेख हसीना ने एक कमेंट करते हुए कहा था, विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा था कि अगर तुम अपनी औरत के द्वारा पहने जाने वाली इंडिया की साड़ी को अगर तुम जलाओ तो मैं मानूंगी कि तुम इंडिया का बाइकॉट कर रहे हो, तुम विरोध कर रहे हो। तो ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी राजनीति है जो राजनीति शेख हसीना की सरकार को गिराने के लिए कर रही है। सो दोस्तों आज आगे हम वीडियो में जानेंगे कि बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ था, बांग्लादेश में कितनी पार्टियां अस्तित्व में है, बांग्लादेश कब से कब तक अस्तित्व में था, ये सभी जो बांग्लादेश का संपूर्ण इतिहास है वो इतिहास हम जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना।